हेलो दोस्तों, मैं गुलाब चंद स्वागत करता हूँ। आज की बताऊँगा 18-19 जून 2022 करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोटे प्रश्न। प्लीज वीडियो को देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। गुजरात राज्य जो है बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किसे हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आरती प्रभाकर। तो आरती प्रभाकर को जो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत। तो फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन जो है भारत देश में करने की घोषणा की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। चौथा प्रश्न, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 37वां स्थान। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान जो है 37वां स्थान रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केरल राज्य। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में जो है केरल राज्य जो है पहले स्थान पर आया है। छठा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। छठा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, इनमें से किस राज्य ने हाल ही में एनम यूथम योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राज्य। तो यहाँ तमिलनाडु राज्य ने जो है हाल ही में एनम यूथम योजना जो है हाल ही में शुरू की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, 19 जून 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ कौन करने जा रहे थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो 19 जून 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए किसने हाल ही में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए नितिन गडकरी जी ने हाल ही में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न, 23 जून 2022 को कौन सा देश 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है चीन। 23 जून 2022 को जो है चीन देश जो है वो 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, जून 2022 में सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हमजा आब्दी। तो जून 2022 में सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में जो है हमजा आब्दी को हाल ही में नियुक्त किया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को हाल ही में नियुक्त किया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न आखिरी प्रश्न, 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। तो 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करें।